हाय जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। तो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। डेस्टिनी। ओके गाइस, वाओ, योड का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। ओके गाइस, सी फेथ एंड चूज एंड मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोग जस्ट लाइक ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ सको, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आ गया है तो कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है। ओके, जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, रिसोर्सेस के लिए, लव लाइफ के लिए, और अपने लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। ओके, जस्ट लाइक अ लक इन योर फेवर। ओके, इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते क्योंकि यूनिवर्स ने आपको राइज अप करवा रहे। ओके, यूनिवर्स आपको ना आपने जो भी, क्योंकि जेमिनीज आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत सालों से, बहुत टाइम से बहुत परेशान हो। मैं भी शायद आप लोग कार्मिक परिस्थिति से डील कर रहे हो, या फिर बोलते हैं ना कर्मा के साथ में फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये हफ्ता लक आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक बिल्डअप बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, वाओ, सी लक इन योर फेवर एंड यूनिवर्स भी आपको ना, आपने उस, जैसे कि होता है ना, आपने अपनी कार्मिक साइकिल को खत्म कर दिया, अभी इस कार्मिक साइकिल से आपको दूसरे कार्मिक साइकिल में डाल दिया ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, पीस लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूंगी कि आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है ये हफ्ता। ओके, लक आपके फेवर में हो रहा है गाइस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स गो डीपर। ये मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे कि कीवर्ड मैंने बोला कि आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलूँगी कि आप अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपने एफर्ट डाला तो लव सुलझ गया। ओके, फिर फाउंडेशन बन गया, तो उस टाइप की एनर्जी है। और अगर मनी वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपने एफर्ट डाला कहीं ना कहीं मनी को बढ़ाने के लिए, या फिर रिसोर्सेज के लिए, या फिर सपोर्ट के लिए, तो लक आपके फेवर में है। तो इसीलिए कोई ना कोई सपोर्ट आ गया, कोई ना कोई जरिया आ गया, तो आप सिक्योर लाइफ बना रहे हो। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगी, न वन लाइन अपने परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा। जो भी आपने एफर्ट डाला है तो यूनिवर्स आपके साथ में है, लक आपके फेवर में है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके ओके, लेट्स गो डीपर। One more shuffle, Jam. Okay. Okay, let's see. First part of the week, Jam. See, I told you na, this is the card of release. रिलीज जस्ट लाइक अ डेथ का कार्ड है गैस। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग ना, जो भी आप लोगों की, क्योंकि दिस इज द मेजर आर्कानास। ओके, मेजर आर्कानास का कार्ड है 13 है। 13 इज ऑलवेज चेंज। ओके, बहुत टाइम से आपने बहुत सोच रहे थे कि मेरी ये पार्ट खत्म हो जाए, ये टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो जाए,
टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई थी वो ख़त्म हो जाए, जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, ताकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आए। टाइम टू मूव ऑन गाइस, टाइम टू लाइफ में आगे बढ़ने का है, ओके। ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, जैसे मैंने पहले कहा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ओके। सी, जस्ट लाइक दिस, ओके। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ना राइज अप नहीं हो पा रहा था, सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा था, या फिर किसी भी लाइफ की परिस्थिति में आप ना पास के मामलों से उभर नहीं पा रहे थे, ओके। पास के मामलों से उभर नहीं पा रहे थे, तो वो पास के मामलों के प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर पास में जो भी आपने एफर्ट डालते कोई मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट दिख रहा है। सी, पेशेंट, जो भी आपने पेशेंट रखे थे कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस हो जाए, मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए, मेरी लाइफ में मैं मूवमेंट हूँ, तो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि एफर्ट डाल दे, जस्ट वेट करिए रिजल्ट का। हियर इज द ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सी ट्रांसफॉर्मेशन is reverse, okay। see, maybe शायद this is the clarification of same card, okay। कहीं ना कहीं पास में आप लोगों की लाइफ में आपने एफर्ट डाले थे अपने इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करने के लिए, अपने इस कंफ्यूजन को, अपने इस मनी इश्यू को, अपने इस लव इश्यू को, अपने इस जॉब इश्यू को ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डाले थे, ओके। एंड जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो, पास के मामले ख़त्म हो, पास के प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो ये वीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वो प्रॉब्लम खत्म होके आपकी लाइफ में आप मूव ऑन हो रहे हो, और अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे, चेंज को लेके आ रहे हो, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। जैसे कि आपने एफर्ट डाला हो, एग्जाम्पल के तौर में घर खरीदना हो, बेचना हो, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, ओके, या फिर मूवमेंट करना एक शहर से दूसरे शहर, पास में एफर्ट डालते बट आपको पास में कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वाओ। सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है, लक आपके फेवर में, यूनिवर्स, जैसे कि पहले कहा, डेस्टिन्ड गाइस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, take time to rest and plan your next step or prudent investment of time or money, okay। अगर आप लोगों की लाइफ में ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू एक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक गाइस, हैव पेशेंस, ओके, एंड डोंट वरी। Okay, let's see why the seven of pentacle is there। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में you're in the transformation, okay, चेंज लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड मे भी शायद यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट कर रहे हो, एंड वेट कर रहे हो, और बोलते ना प्रिपरेशन कर रहे हो अपने नेक्स्ट मूव के लिए, अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, और क्या है। सी, कहीं ना कहीं सौरव का कार्ड है, जस्ट लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, ग्रीफ था, दुख था, दर्द था, ओके, आप सोच रहे थे कि कब वो ख़त्म हो, कब आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, कब आपकी लाइफ में ये बर्डन ख़त्म हो, कब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, वो साइकिल ख़त्म हो। तो जस्ट सी, दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्स एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स, ओके। 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड जैसे अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी किसी भी वजह से आपने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, या फिर अप्स एंड डाउन चल रहा है कोई भी मामलों को लेके, तो आप यहाँ पर ना पेशेंटली अपने उस प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो, एंड जस्ट
प्रिपरेशन करें कि कैसे अपने लाइफ में वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोरो है, उसको जो गम है उसको चेंज किया जाए या फिर अपनी लाइफ में पीस लेके आया जाए। यू नो एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सी दिस टू कार्ड इज सो मच टॉक्सिक। सी बर्डन है, गम है, नेगेटिविटी है, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है। ओके, तो इसलिए मिडल ये कुछ भी हो सकता है, लव की वजह से, घरेलू मामलों की वजह से, मनी की वजह से, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट इसीलिए यहाँ पर आप ना पेशेंटली डील कर रहे हो, पेशेंट रखे हो एंड जस्ट प्रिपरेशन करें कि मैं अपनी लाइफ में इस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलूँ। ओके, इस स्ट्रेस में से पॉजिटिव चेंज कैसे लेके आओ, पीस कैसे लेके आओ। ओके, जस्ट यू फोकसिंग इन द पॉजिटिव चेंज, यू फोकसिंग इन द पीस। ओके, और किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है कि किसी के ड्रीम हो, ओके, वो फुलफिलमेंट ना हो पा रहे तो इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, या फिर किसी किसी के लिए मनी वाइज बर्डन हो रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो आप। बट आप ना बहुत अच्छी तरह से पेशेंटली डील करें, फोकस करो कि कैसे मैं अपने इस बर्डन को या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करूँ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस यू आर इन मिडल पार्ट, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में दे द फोर ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सी इमोशनली मे भी शायद हो सकता है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फॉलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ओके, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विथ लाइफ। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद आप कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो अपने पास के अच्छे दिनों के बारे में, पास के पर्सन के बारे में, मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओके, एंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट गाइज, डोंट डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है बट आप ना कहीं अपने कहीं और ही फोकस होते हुए दिख रहे हो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिकल अपॉर्चुनिटी इज देयर। ओके, इमोशनली बोलते हैं ना बर्डन, इमोशनली ड्रेन मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, ऑफर नहीं है या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आप ही डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो तो मत होइएगा। ओके, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रहे हैं तो राइज अप होइए एंड सी देयर द ब्रेक थ्रू। वाओ, जस्ट लाइक कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना ब्रेक थ्रू हो रहा है, जस्ट आप अपने प्रॉब्लमों से बाहर निकल रहे हो सडनली। ओके, लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहे हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी थी ना उसमें से आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स आई वांट टू सी दिस। या कहीं ना कहीं सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने ना जो भी नेगेटिविटी चल रही थी उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, पॉसिबिलिटीज को देख सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, हार्ड प्रोस्पेक्टिव से देख सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि मैंने पहले कहा आप ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके पास ही है अपॉर्चुनिटी बट आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आप ना जो लॉसेस हुए हैं, जो स्ट्रेस है, जो गम है उसी के प्रति ही फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपने फ्यूचर को बना सको या फिर बैलेंस हो सको, बट देयर इज समथिंग इज कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑफर भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप फिर से सोचने लग रहे हो कि मैं अपने, होता है ना कभी कभार फिर से वो अपने गम या फिर प्रॉब्लम फिर से याद आज सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरह से उसको डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको एंड पार्ट ऑफ द वीक में दे द सडन ब्रेक थ्रू हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर फिजिकली बैलेंस कर सको। ओके, सो नाइस एनर्जी। ऐसी वाज द हिडन पोजीशन। आई टोल्ड इन व्हील ऑफ फॉर्च्यून जस्ट लाइक एंड हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ
delay is over, guys. Sudden and unexpected good news is there. Okay, new car or traveling is there. Okay, सडनली आप लोगों की लाइफ में लक साथ दे रहा है गाइस, क्योंकि दिस इज योर डेस्टिनी। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, जो भी डिले था, जो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, देयर इज द मूवमेंट, डिले इज ओवर, प्रॉब्लम इज सारी, मैं ये बोलना चाहूँगी प्रॉब्लम इज एंड, बट सब नहीं, क्योंकि सब प्रॉब्लम एंड हो जाएंगे तो भगवान को याद ही कौन करेगा। दैट्स वाई कंप्लीशन है, डिलेज इज ओवर। अभी आप जो भी काम करोगे फास्ट 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 रिजल्ट मिलेगा लक के सहारे। ओके, एंड सी कंपैरिजन, तो मैं ये बोलूँगी कि डोंट कंपैरिजन। सी कंपैरिजन 5 and 10 कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स। ओके, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पर ड्रामा, जिस भी वजह से मेंटल तौर पे आप लोगों के ड्रामे चल रहे थे, घरेलू मामले, लव वाइज, या फिर किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, या फिर आपको यूज करके चले गए हो, आपके काम को अपने नाम में किया हो। ओके, या फिर आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो, देयर इज अ सडन चेंज। वो सडन चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस, अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड जो भी आप काम करोगे ना इस हफ्ते, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा जिस भी एरिया में आप काम करोगे। ओके, दैट इज योर हिडन पोजीशन एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में दिस इज योर एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड इट सेज इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे आल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। ओके, कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, इनक्विसिटिव, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक एंड डिप्लोमेटिक। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, स्टैंड ले रहे हो और अपने गोल पे फोकस हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हो आउटकम में, ताकि वो अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने काम बना सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड है एंड ट्रस्ट। ओके, वाओ, लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, दे द हील एंड कहीं ना कहीं फिर से नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटकम में ना जो भी आप लोगों की सौरव थी, नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, उससे आप हील हो रहे हो। एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस वाइज, या फिर जॉब स्विच कर रहे हैं, या फिर लव वाइज एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर फिजिकली स्टेबल रह सके। ओके, तो आउटकम भी बहुत अच्छा है गाइस, हीलिंग वाली एनर्जी है, सो डोंट यू वरी, ज़्यादा मत सोचिएगा, ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, ताकि आपके जो भी काम करो ट्रस्ट रख के करिएगा, पॉजिटिव रह के करिएगा, ताकि आप अपने इस लक के सहारे अपने सारे काम बना सको। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है लक का, ये हफ्ता है यूनिवर्स आपको राइज अप करवा दे, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं हीलिंग का, ये हफ्ता है लाइफ में मूवमेंट होने का, ये हफ्ता है कि डिले, जो भी आप डिले बहुत टाइम से सोचते थे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो डिले था, तो ये हफ्ता डिले ओवर हो रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको क्विकली। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। आप लोग ना बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप के मैनेज करने के लिए। 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको या फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द ईगो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न, मे बी यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है अपने मटेरियल थिंग को लेके।
मनी को लेके, जॉब को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, ओके, कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता हूँ। जस्ट दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ डिजायर का कार्ड। अगर ओवरली हो जाता है तो इट्स इल्यूजन डिल्यूजन। अगर बैलेंस करके आप अपनी डिजायर को पूरा करते हो तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, ओके। एंड मे बी शायद कुछ लोग ऑब्सेसिव है अपने पार्टनर के प्रति, कुछ लोग टेम्पटेड है अपने पार्टनर के प्रति, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में फेयरफुल एनर्जी है, वरीड है कि मैं अपनी लाइफ में जगलिंग पार्ट से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग है, फेयर वेस्ट एनर्जी है, वरीड है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आपको आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। वाओ, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड ओवरऑल एनर्जी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना जो भी जगलिंग पार्ट है तो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिलीज कर रहे हो, एंड जो आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सोल्यूशन आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने जो भी डिजायर है, जो भी पॉजिटिव चेंज चाहते हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ ब्रेक थ्रू, ओके। एंड गुड न्यूज तो आ ही रही है, अगर कोई गुड न्यूज अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता ना जेमिनीज लक आपके फेवर में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। जो भी आप काम करोगे ना पीसफुल रहते हुए या फिर पॉजिटिव रहते हुए, देयर इज अ लक, ओके। एंड सी फ्रेंड लाइन्स, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप, सो ग्रोथ, ओके। सी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, ओके, क्योंकि ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। जगलिंग चल रही है बट चॉइसेस है, सपोर्ट है, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी है ताकि आप अपनी लाइफ में कलरफुल लाइफ बना सको, या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको, अपनी जड़ों को मजबूत कर सको, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, ओके, सिक्योर तरीके से। वाह, सपोर्ट भी है नो मैटर व्हाट, ओके जैम। Okay, let's see what's the guidance for you. What's the guidance for Geminis? New partner. There is support. I told you, support is there. Whether वो love partner हो, whether वो business partner हो, whether वो marriage partner हो, and it says a chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayer. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort and safety, okay? तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, कहीं कि आपने जो भी प्रेयर किए थे कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट भेज दो, तो वो आता हुआ दिख रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है लव वाइज, किसी मामले वाइज, तो यूनिवर्स आपको ना पार्टनर दे रहे, सपोर्ट दे रहे हैं, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ओके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको नए नए लोग, आपके नए नए पीपल भेज रहे हैं, नए नए रिसोर्सेस आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नए लोगों की तरफ, रिसोर्सेज की तरफ, क्योंकि वो जो भी आपके लाइफ में आएंगे, नए लोग, नए रिसोर्सेज, वो यूनिवर्स ने भेजे होंगे, ओके। ओके, आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जैम मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है गाइस, नो, ओके। नो मीन्स नो, अभी के लिए रुक जाइए। कुछ भी स्टार्ट करना हो, किसी को भी मनाना हो, किसी को भी कुछ बोलना हो, या जो भी आपने सवाल पूछा है, अभी के लिए ना है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, अनलाइकली, मे भी शायद हो सकता है कि असंभव है गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने सवाल को थोड़ा सा देखिए कि क्यों असंभव, क्यों पॉसिबल नहीं है। मे भी शायद उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है, ओके, बैलेंस करने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी नॉट पॉसिबल, मे भी शायद आपके लिए कुछ और
अच्छा है तो उसमें देखने की कोशिश कीजिए। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरे डिजायर फुलफिलमेंट हो जाएंगे, कोई भी डिजायर, ओके, डिजायर फुलफिलमेंट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी नहीं होंगे, थोड़ा सा अगले हफ्ते तक रुक जाइए, बट अभी के लिए डिले है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैप्पी चेंजेस इज देयर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है आप यस बोले, इट्स ऑन द वे। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देर इज समथिंग बेटर, मे भी शायद आपने जो सवाल पूछा ना उससे भी कुछ अच्छा है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, कुछ ना कुछ आपके सवाल से भी यूनिवर्स ने और भी बहुत कुछ अच्छा आपके लिए सोचा हुआ है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अगर आपकी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से राइज अप हो रहे हो। ओके, सिचुएशन आपकी ठीक हो रही है। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके जेमिनीज, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है अभी के लिए रुक जाइए, कुछ मत कीजिएगा, नो का कार्ड है, आपके काम नहीं बनेंगे। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अभी के लिए असंभव है, मे भी शायद आने वाले दिनों में आपके सवालों का जवाब मिले, अभी के लिए जस्ट पेशेंट रखिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है। ओके, हो जाएगा सारे काम। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो सवाल पूछा ना उससे भी कुछ अच्छा है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, देयर इज समथिंग बेटर। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप उभर जाओगे। ओके, तो डोंट यू वरी। ओके जैम, क्योंकि लक इन योर फेवर गाइस, आपने जितना मेहनत करना था कर लिया, अब रिजल्ट का वक्त है, अब यूनिवर्स का देने का वक्त है, तो एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, क्योंकि मैं सभी के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो ना बहुत सालों से 3 साल 4 साल 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए बोलना चाहूँगी। जो अभी हाल फिलहाल में परेशान है, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, बट जो लॉन्ग यानी 4 साल से 5 साल से 3 साल से स्ट्रगलिंग पीरियड में है या फिर एफर्ट डाल रहे हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नाउ इज द रिजल्ट टाइम। ओके जैम, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।